जय श्री राम। हर हर महादेव। आज थोड़ा सा चर्चा करें। हमारे एक मित्र को सोशल मीडिया व्यक्तिगत तौर पे नहीं मिला, उनको बोला गया कि मैं तुम्हारी बहन को रखैल, पता नहीं क्या क्या बोला गया। और एक मित्र नहीं, दो मित्र थे, और पता नहीं क्या क्या बोला गया। ये उस व्यक्ति द्वारा बोला गया। उस व्यक्ति का जन्म स्थल जहाँ से जन्म हुआ है वो माता सीता की जन्मभूमि है, बिहार। एक बिहारी बोला ऐसे, ठीक। दूसरी चीज, हमारे मित्र ने बड़े सभ्य तरीके से बोला कि भाई हमारे संस्कार नहीं हैं कि हम तुम्हारे जैसा करें। ये मैं सहमत हूँ। हमारे संस्कार नहीं है कि तुरंत हम माँ बहन पे चले गए। कभी कभी यह हमारे लिए कमजोरी भी बन जाता है, और देखें अनेक मौक़ों पर देखा भी है कि अनेक मौक़ों पर यह कमजोरी बना भी है। याद रखिए, जब दुश्मन को या सुअर को यह पता हो जाता है कि सामने वाला तो गटर में उतरने से रहा, शरीफ इतना है कि चाहे कुछ भी कर लो उसके ऊपर, उसके दरवाजे पर चाहे कितना भी गंदगी फैला दो, वह तो हमारे लेवल पर नहीं आएगा, तो वो उसको रोज का हैबिट बना लेता है। इग्नोर करना अच्छी बात है, आप में वो पैसेंस है, लेकिन मैं यही बोलता हूँ एक समय तक, एक लिमिट तक। अगर वह लिमिट क्रॉस होता है, सामने वाले को चार जमाओ, और ऐसा जमाओ कि वहीं पे वो बैठ जाए, और फिर आगे बढ़ते रहो। हाँ, उसमें उलझ के नहीं रह जाना है, क्योंकि सुअर का काम है वो नाले में ही जाएगा, आप वह नहीं करेंगे। लेकिन इतना भी रखना है कि सुअर को हमेशा टाइम टू टाइम वो डोज देते रहना है ताकि वो सही से रहे। बाकी विश्व स्तर पे आज भी गुवाहाटी का कोलकाता के बीच एक एयरलाइंस की कनेक्टिविटी फिर से शुरुआत करी गई है। भारत अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी बना रहा है। भारत ईरान से कल भारत के प्रधानमंत्री बात किए हैं, भारत के विदेश मंत्री बात किए हैं, और भारत के हितों को साधा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, भारत के हितों को साधा जा रहा है, और भारत के हितों को जब साधा जाएगा तो दुनिया के भी हितों को साधा जाएगा। आपको याद है अभी कुछ दिन पहले, जब करीब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 24 या 25 जनवरी को यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट आए थे। उनके एक स्टेटमेंट थे, जब भारत विकास करता है तो दुनिया उसको महसूस करता है, और भारत की विकास सस्टेनेबल होती है, डेवलपमेंट होती है, बिना किसी के बुली किए हुए होती है। भारत का विकास परस्पर सहयोग से होता है, विश्व निर्माण के लिए होता है। आज जो आप देख रहे हैं, यूएस ने घोषणा करी है कि वी आर रिमूविंग सैंक्शन ओवर रशियन ऑयल। कुछ लोग इसको अलग अलग तरीके से ले रहे हैं। भाई तुम्हारा चीज है, जो तुम हटाओ लगाओ, तुम्हारी पॉलिसी है। हमारा तो पॉलिसी ये था जहां से सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे, और तब भी खरीद रहे थे जब तुम धमका रहे थे, आज भी खरीद रहे हैं, आज और ज्यादा खरीदेंगे क्योंकि सैंक्शन हट गया तो सस्ता मिलेगा। और आज जरूरत है, आज तो हम खरीदेंगे भी, अपने लिए भी खरीदेंगे, दुनिया के लिए भी खरीदेंगे, क्योंकि हमारे पास वो रिफाइनिंग कैपेबिलिटी है। और हमने पहले भी बोला था, जब जब आपदा आई है, नरेंद्र मोदी जी ने उस आपदा को अवसर में बदला है। पश्चिमी एशिया की जो लड़ाई है, ईरान और अमेरिकी लड़ाई, उसमें भारत के लिए एक गोल्डन विंडो खोला है। आने वाले समय में अगर डाटा वायल है, और तो विश्वास, ट्रस्ट एक नई करेंसी है, ठीक है। अब दुनिया विश्वास, जब फ्रेजाइल हो जाएगी सिचुएशन, तब इसी विश्वास के बहाने दुनिया चलेगा, और उस विश्वास की धुरी भारत है। बाकी आज यूजीसी के मुद्दे पर चिलम छाप का एक वकील है, और बिहार से हैं, सम्मानित वकील है, वो गए थे, क्योंकि वकील का भाई करे तो करे क्या भाई, उसको जो क्लाइंट बोलेगा वो करना है, रिप्रेजेंट है। वो गए कोर्ट, चीफ जस्टिस जो सूर्यकांत जी हैं उनका स्टेटमेंट पढ़िए और रिमार्क्स पढ़िए। बोलते हैं चारों तरफ से जो पड़ा है वो वाली बात है, नेता बनना है तो नेता बन के बाहर बनिए। हाँ, याद रखिए, बिहार चुनाव से पहले हर चुनाव से पहले एक पार्टी लॉन्च होती है,
इससे पहले पुष्पा प्रिया थी, इस बार प्रशांत किशोर थे। अगला देख लीजिए कौन आएगा। और ये भूत जो है सवार होता है वो दुर्भाग्य से बिहार में भूमिहार ब्राह्मण जाति के ही तथाकथित लोगों को होता है। उम्मीद करते हैं जो हमारी बिहार की भूमिहार ब्राह्मण जाति, ब्राह्मण क्षत्रिय समाज ऐसे लोगों को पहचाने, और उत्तर प्रदेश के लोग ब्राह्मण, खास करके ब्राह्मण समुदाय पहचाने जे कहाँ आपको ले जाना चाहते हैं। रही बात यूजीसी का विरोध, मैं नहीं करता, मैं सरकार के साथ हूँ। अगर सरकार को लगेगा गलत करना तो गलत है, उस पर अमेंडमेंट करेगी। दूसरी चीज, जो कुछ मुद्दे लोगों को नहीं आ रहे हैं, बार बार सरकार को टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले यह समझिए कि यूजीसी का मुद्दा इस सरकार का लाया हुआ नहीं है। यूजीसी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, क्योंकि इंदिरा जैसी ने कोर्ट में केस लड़ा जो है ऐसे कुछ कानून आने चाहिए, उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जेपीसी बैठाने की ऑर्डर करी। जेपीसी बैठा, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंदिरा जैसी ने अपना ये दिया, सबमिशन दिया, बाकी कोई पार्टी नहीं दिया। जब सबमिशन देना था आप वहां पे नहीं रिपोर्ट किए, क्योंकि आपको वहां पे पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिल रही थी। उसके बाद उस आधार पर जेपीसी ने विचार किया उस सबमिशन पर, उस आधार पर जेपीसी ने फॉर्मुलेशन तैयार किया जिसमें डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा को और वाइडन किया गया। और मेरे हिसाब से सबसे सटीक जो एक बिल हो सकता है वो है, कुछ चीज़ों को लेकर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वो ऐसे ही होते हैं। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जब कोई भी सामान्य जाति के भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके लिए जोड़ा जाए, तो उनके लिए जोड़ा गया है। 3E कोई पढ़े, 3C हर कोई पढ़ रहा है, 3E पढ़े, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा चीज, यह बोला जा रहा है पनिशमेंट का क्लॉज, तो नहीं हटा गया है। ये चूंकि कॉलेज कैंपस की बात है, जैसे ही यह लीगल फॉर्म में जाएगा, आउट ऑफ कॉलेज या कोर्ट में जाता है, वहां पे फिर लागू हो जाता है, वहां पे प्रोटेक्शन नहीं है। अगर गलत है तो उसके बाद काउंटर मुकदमे होते हैं। मेरा कहना यह है कि यूजीसी के नाम पर रोटी सेकने की कोशिश करने वालों, अभी भी तुम्हारे घर का चूल्हा बीजेपी के दिए गए डोनेशन से ही चलता है, इस बात को भूलना मत। बाकी कुछ ट्वीट्स हमारे कभी पुराने निकाले जा रहे हैं, हमारे पुराने आईडी के, हालांकि चलाता कोई और था उस समय, ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारी कुछ अपने थे प्रतिबद्धता थी, उसकी वजह से बहुत लोग चलाते थे, कभी 2-3 आदमी चलाते थे। उसको लेके तो मैं यही बोलूँगा कि किसी के घर में घुसने के लिए मुझे तलवार लेके नहीं जाने की ज़रूरत है। और गर्व से कहता हूँ, अपने इफर्ट्स के बदौलत सुब्रमण्यम स्वामी जैसे कांग्रेसी एजेंट को एक्सपोज किया, चिलम छाप अजीत भारती जैसे को एक्सपोज किया। गर्व से कहता हूँ आनंद रंगनाथन जैसे रंगा बिल्ला को एक्सपोज किया। गर्व से कहता हूँ अभिजीत अय्यर मित्रा तथाकथित को एक्सपोज किया। गर्व से कहता हूँ कि एक और संविधान बदलने वाले जो वकील साहब हैं उनको भी एक्सपोज किया। और एक और चीज, एक कविवर हैं, उनकी दूषित मानसिकता थी और प्रयास था अन्ना आंदोलन के समय, उनको भी एक्सपोज किया। एक गर्व से कह सकता हूँ। हाँ, योगी को हटाने का ख्याल देखने वालों, मोदी को हटाने का ख्याल देखने वालों, तुम्हारे पैरों तले जमीन इतनी गर्म हो जाएगी तुम उसी पर कूदोगे। न योगी कहीं जा रहे हैं, न मोदी कहीं जा रहे हैं। वो जाना भी चाहेंगे तब भी भारत की जनता उनको वहीं पर बैठा के रखेगी, क्योंकि आज हमारे पास उनसे श्रेष्ठ विकल्प कोई नहीं है और मुझे आगे दिख भी नहीं रहा है। और आईडी बोलते आईडी सस्पेंड करा दिया, घंटा मुझे फर्क पड़ता है, ठीक है। मैं वो आदमी हूँ जो खुद अपने आईडी को डिलीट करता हूँ, ठीक है। सो फॉरगेट इट, तुम्हारे बस की बात ना है। यो सऊदी में हो ना, अभी बम शेल्टर में ढंग से रहना, ठीक है। तो पता लगा एक आध ईरान वालों ने फेंक दिया उधर से, वहां पे टांग फैला के ऊपर निपट गए, ठीक है। फिर भारत सरकार से यहाँ तुम्हारे लिए ट्रेंड चलाया जाएगा, उसको यहाँ ला, उसको यहाँ ला, ठीक है। तो उसके लिए यही बोलूँगा, दुनिया में चाहे जहां भी भारतीय हों, उनको भारत की तरफ ही देखना पड़ेगा जब तक संकट से घिर जाएंगे। यह है भारत का सामर्थ्य।
आज भारत सिर्फ भारत के लोगों को इवैक्यूएट नहीं करता है, दुनिया के तमाम देशों के लोगों को इवैक्यूएट करता है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, नेपाल कोविड हुआ था तो चीन से, यमन से, अफगानिस्तान से, सूडान से, हर जगह पे भारत सिर्फ भारत के लोगों को नहीं इवैक्यूएट किया, अन्य देशों के लोगों को भी इवैक्यूएट किया। यह है बढ़ते भारत का सामर्थ्य। जय श्री राम, महादेव।